आइए साथियों, स्वागत है आपका अपने एसआर क्लासेस 91 में। साथियों, आज बात की जाएगी कार्य के प्रकार। जो कार्य होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इसे देखते हैं। आप टाइप्स ऑफ वर्ब के नाम से जानते हैं। तो मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपकी वर्ब्स होती हैं ये 11 प्रकार की होती हैं। 11 टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं और इन वर्बों को हम एक एक कर आज डिफाइन करते हुए चलेंगे। किस प्रकार से किस वर्ब का यूज किया जाता है और किस वर्ब का कौन सा नाम होता है। तो साथियों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट तक आप बने रहिए वीडियो पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपका दिया है टाइप्स ऑफ वर्ब। अब आप देख लीजिए कि वर्ब क्या है। तो वर्ब को जो है, सबसे पहले इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। जो आपकी वर्ब है, दो प्रकार की वर्ब होती है। एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया है, और दूसरी आपकी एक्शन वर्ब या आप कह सकते हैं मेन वर्ब। ठीक है, या तो आपकी एक्शन वर्ब या मेन वर्ब। तो यहाँ से आपकी वर्ब जो है, दो प्रकार से वर्ब आपकी होती है। अब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, उस हेल्पिंग वर्ब में मॉडल वर्ब आएगी और एक्सिलरी वर्ब आएगी। उसी एक्सिलरी वर्ब को जो है तीन भागों में साथियों डिवाइड किया जाता है। बी वर्ब है, डू वर्ब है और हे वर्ब है। जो साथियों आपकी मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब में आपका सेमी मॉडल और मेन मॉडल होता है। अब जो आपका सेमी मॉडल है, सेमी मॉडल किसे कहते हैं तो देख लीजिए, जैसे नीड है, डेयर है, यूज टू है, ऐसे और भी वर्ब्स हैं। जिस दिन आपको सेमी मॉडल का क्लियर वीडियो दिया जाएगा तो आपको एक एक वर्ब आपकी जो है कवर की जाएगी। अब आ जाते हैं आप मेन मॉडल में। तो मेन मॉडल में क्या है, आपने देखा होगा, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, सेल है, शुड है, विल है, वुड है, और इसी में आपका जो है ऑटो आ जाता है ना। तो इस प्रकार से जो आपकी वर्बें हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, मेन मॉडल हो जाएंगी। ठीक है, अब ये हम लोग मेन वर्ब में बात करते हैं। मेन वर्ब में आपकी एक तो एक्शन वर्ब है या मेन वर्ब है। ठीक है ना, उसी एक्शन वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से आपका एक्शन वर्ब एक तो फिजिकल होती है और एक तो आपकी जो है स्टेट वर्ब होती है। एक्शन वर्ब है और आपकी क्या है साथियों, स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब आपकी अवस्था बताने का कार्य करती है, और जो एक्शन वर्ब है तो इसमें जो साथियों एक्शन किए जाते हैं, हंसना है, बोलना है, रोना है, चलना है, खेलना है ना, इस प्रकार से। तो आइए आगे और देखते हैं। अब साथियों आगे दिया है वर्ब के कार्य। वर्ब के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। कोई भी कार्य जो कर्ता के द्वारा किया जाता है उसे ही वर्ब कहा जाता है। जैसे आपका इसमें देखो एक्शन वर्ब दिया है, चलना, पढ़ना, दौड़ना, खाना, सोना, है ना। हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब किस काम आती है, हेल्पिंग वर्ब साथियों क्या है, टेंस और टाइम या फिर सेंटेंस में जो है आपको प्रयोग किया जाता है। मॉडल वर्ब क्या है, कैन, कुड, शाल, शुड, मैं, माइट इत्यादि और भी जो है सब आपको डिटेल वीडियो में बता दी जाएंगे। सेमी मॉडल में साथियों डेयर है, यूज है, टू है, इस प्रकार से जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए साथियों आगे बढ़, तो आइए साथियों अब देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब जो आपकी है ये दो प्रकार से दी जाती है। एक तो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब दी है और एक आपकी जो है इनट्रांजिटिव वर्ब दी गई। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जो कार्य इनकम्प्लीट होते हैं। यदि हम लोग जो भी सेंटेंस का फॉर्मेट करेंगे, जो लोग कभी सेंटेंस बनाएंगे, तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब जो है उसका उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जो कार्य आपके इनकम्प्लीट होते हैं, कंप्लीट नहीं होते हैं, उनमें जो वर्ब लगी होती है, जो आपकी क्रिया होती है, वो आपकी क्या है, इनट्रांजिटिव होती है। इनट्रांजिटिव कौन है, एक आपकी ट्रांजिटिव हो गई और एक आपकी हो गई इनट्रांजिटिव। तो जो आप सेंटेंस का
निर्माण करेंगे और उसमें जो आपकी क्रिया लगाएंगे, यदि वाक्य आपका कंप्लीट है तो ठीक है, और नहीं कंप्लीट होगा तो उसमें आपको जो है ट्रांजिटिव वर्ब मिलेगी। जैसे आपको दिया है ही किल्ड, ही किल्ड, क्या हुआ? वह मारा गया, राइट, वह मारा गया। अब साथियों उसे किसने मारा, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? दूसरा दिया ही डेड, वह मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, इस विषय में साथियों कोई जानकारी है? कुछ नहीं है ना। अब आ जाते हैं हम इसी वर्ब को लेकर के आगे थोड़ा बढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जो कार्य कंप्लीट होते हैं, जो कार्य क्या करती है, कंप्लीट करती है। इससे आपको जो है जानकारी मिलेगी। तो ये थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। श्याम किल्ड बाय राम, अभी पता चला ना, श्याम किल्ड बाय राम, श्याम जो है राम के द्वारा मारा गया। श्याम जो है साथियों क्या है, राम के द्वारा मारा गया। अगला देखते हैं, राम डेड इन मॉर्निंग, राम डेड इन मॉर्निंग, राम की क्या हुई, मृत्यु, किस टाइम, तो साथियों मॉर्निंग में। तो यहाँ आपका जो ऊपर दिया है ही डेड, वह उसकी मृत्यु हुई, किस टाइम पता नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है साथियों, टाइम जो है दिया रहता है। तो आपकी जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसमें एक आपका सब्जेक्ट दिया होगा, और उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। उसके बाद में आपकी ये मेन वर्ब दी होगी, राइट। इसके बाद आपका जो है कोई भी पार्ट नहीं होगा, और यदि पार्ट दिया होगा तो आपकी वर्ब कंप्लीट हो जाएगी, और यदि वर्ब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो साथियों वो ट्रांजिटिव ना होकर इन ट्रांजिटिव हो जाएगी। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या दिया है, अब देखते हैं हम लोग वर्ब। अब यहाँ से जो हम लोग वर्ब देख रहे हैं, इसमें आपका रेगुलर वर्ब आता है और क्या है, इरेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब है और इरेगुलर वर्ब है। जो आपका रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब में आपका B2 एंड B3 फॉर्म एंड विद ईडी। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, जो आपका रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब का दूसरा और तीसरा पार्ट एक जैसा होता है, एक जैसा होता है, और जो उसकी एंडिंग होगी वो ई और डी से एंड होता है। साथियों ध्यान रखना है, जो भी वर्ब आपकी ईडी से एंड होगी वो आपकी क्या होगी, रेगुलर वर्ब होगी। जैसे यहाँ पर साथियों दिया है लुक, लुक्ड, लुक्ड, ये साथियों आपकी क्या है, रेगुलर वर्ब है। वर्क टू वर्कड क्या है, रेगुलर वर्ब है। अब यहाँ हम आ जाते हैं इरेगुलर वर्ब को। इसमें देखते हैं सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स डिफरेंट आर सेम। जो इसकी थर्ड फॉर्म और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म हो सकते हैं किसकी, इरेगुलर वर्ब की, इनमें डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट होते हैं या सेम भी हो सकते हैं। कैसे देखिए, जैसे आपका दिया है गो, वेंट और गॉन, तो यहाँ पर साथियों क्या है, अलग अलग प्रकार की हो गई। दूसरा आपका दिया है कट, 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 तीनों एक जैसे हो गई। नेक्स्ट आपका दिया है बाई, बात और बात, ठीक है ना। अब एक साथियों क्वेश्चन यहाँ आता है कि बात बात दो तो एक जैसे हैं, तो इसको फिर आपने रेगुलर वर्ब क्यों नहीं कहा? तो साथियों ध्यान रखना है कि जो भी आपकी रेगुलर वर्ब होगी उसकी एंडिंग जो है ई और डी से होगी, ई डी से होगी। ये आपको साथियों ध्यान रखना है। जैसे आपका दिया है किल्ड, है ना, तो किल, किल्ड, किल्ड, तो जो भी ई डी से एंडिंग होती हैं वो साथियों आपकी रेगुलर वर्ब हैं, और जो भी अदर वर्डों से एंडिंग होती हैं वो आपकी इरेगुलर वर्ब हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। अब साथियों आगे दिया है बी वर्ब क्या है, डू वर्ब क्या है और हैव वर्ब क्या है। तो जो साथियों आपकी वर्ब होती है वो 5 एक्शंस से होती है। आपकी जो भी वर्ब होती है उस वर्ब में आपके जो है एक्शन, 5 एक्शन दिए जाते हैं, जैसे V1, V2, V3, V4 और V5। क्रिया की पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था।
पहली वाली अवस्था को ही कुछ इसमें हम जोड़ करके इसको पांचवी अवस्था बना लेते हैं। जैसे आपको दिया है साथियों गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। दूसरा दिया है बी वाज, बी वाज, वेयर, बीन, बीइंग, इज, एम, आर। राइट। नेक्स्ट आपका दिया है साथियों हैव, हेड, हैड, हैविंग और हैज। तो इस प्रकार से जो है मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो यह है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।